giving me this opportunity again. December 6 को first time किया था मैंने सत्संग. तो I feel like power of doing satsang itself is like it brings so much grace in itself. उसके बाद life ऐसी change हुई है कि I want to emphasize कि हम लोग जैसे बैठे होते हैं, कभी सीमा आंटी आती है तो हम डर रहे होते हैं कि आज अपनी बारी ना आ जाए सत्संग करने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए. छोटी सी भी छोटी चीज हो, शुक्राना जरूर कीजिए. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस. तो लाइक सबसे पहले तो शुक्राना इसलिए कि गुरुजी हैज गिवन मी दिस न्यू लाइफ. मेरा like 2 years in my life was totally like a black hole. बहुत गंदा टाइम देखा है. पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दुख दिया है, शायद मम्मी पापा स्लीपलेस नाइट्स. इनफैक्ट मैं अगर उठती भी थी, अगर वॉशरूम यूज करने के लिए, तो भी मम्मी कुडंट स्लीप. शी वाज विद मी नेक्स्ट टू मी एंड उनकी आंख खुल जाती थी कि कहीं बाहर ना चली जाए. आई यूज टू फील लाइक इट वाज सुसाइडल टेंडेंसीज. अपने आप को लाइक ऊपर छत पे जाना और आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू जंप ऑफ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर. तो बहुत गंदा टाइम देखा. भाई को भी तंग किया काफी. वो भी काफी देर मेरे साथ वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में बैठा रहा कि दीदी का ध्यान रखना है, नहीं कुछ होने देना. क्योंकि मैं ऑल ऑफ अ सडन ये लोग अपना अगर वॉशरूम में होते थे, मैं डोर खोल के ऊपर भाग जाती थी. वो फटाफट फिर आता था देखने की, पकड़ने, मतलब दीदी कुछ कर ना ले. ही वॉज लाइक सो कि तू जब तक ठीक नहीं होगी मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा और nothing will happen to you. तो family stood by together for me and आज बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ. मेरे को जैसे लगता था 2 साल से सब कुछ स्टक था and parents were actively looking for my brother's like marriage के लिए ढूंढ रहे थे लड़की, but because ऐसी सिचुएशन में फोकस सारा मेरे ऊपर मूव हो गया कि तबीयत ठीक नहीं है एंड घर का एटमोसफेयर भी खराब हो जाता है कि यू डोंट फील लाइक मम्मी को मन भी नहीं करता था कि वो जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं जीवनसाथी.com पे देखने बैठे इतनी देर. तो लाइक वही होता था कि पहले तू ठीक हो फिर कुछ करें. घर में खुशी का माहौल तो तभी आता है जब सब लोग ठीक होते हैं. तो ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक जनवरी में आपके घर फर्स्ट सत्संग जो प्रार्थना आंटी ने किया था, दैट वॉज रिलेटेड टू मैरिज एंड हेल्थ. पहले उनकी हेल्थ थोड़ी खराब थी, तो एंड शी वाज आल्सो वरीड अबाउट हर ब्रदर्स मैरिज जो नहीं हो रही थी, काफी डिले चल रहा था. तो उस दिन आई डिडंट वांटेड टू कम. पता नहीं somehow I was not coming to the satsang, but श्रुति आंटी just told कि नहीं चलना है. श्रुति आंटी lives next to my house nearby, तो हम लोग इकट्ठे ही आते जाते सत्संग पे आते हैं. हमारी बहुत अच्छी जर्नी, मतलब हम 10 साल से सेम कम्युनिटी में रह रहे हैं पर हम जानते नहीं थे. एंड जया आंटी के घर मिले और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई कि हम दोनों के हस्बैंड आते नहीं है, तो चलो जी हमारे ही साथ बन गया. गुरुजी ने शायद जोड़ा हुआ था. तो हम सब सत्संग में, होम सत्संग अब कोई मिस नहीं करते. टेम्पल का भी रेगुलर हो गया, थर्सडे एंड संडे. ऐसा पुल है कि वेडनेसडे आते हैं तो इतनी खुशी होती है कि वाह थर्सडे आ रहा है, जाना है. तो इट्स सच अ गुड फीलिंग. तो आंटी ने सत्संग किया, वो शेयर किया प्रार्थना आंटी ने. तो वो ऐसे था कि एज इफ मैसेज वाज फॉर मी ओनली कि उन्होंने, उनकी हेल्थ भी ब्लेस हुई, गुरुजी ने ब्लेस किया एंड देन उनके ब्रदर की वेडिंग भी हो गई इमीडिएटली विद इन 6 months. तो लाइक आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द स्पीड विद व्हाट गुरुजी वर्क्स. वो पता नहीं चलता. जनवरी 5th या पता नहीं कौन सी डेट थी, आई डोंट रिमेम्बर, आरती आंटी के घर. उसके बाद एक मैसेज आया हुआ था मुझे जनवरी 26 का एनुअल सत्संग नोएडा का. तो मैंने अपने पेरेंट्स को, मम्मा पापा एंड ब्रदर, उसको बोला तुमने जाना ही जाना है एनुअल सत्संग पे जरूर. तो थोड़ा सा नो कर रहे थे, रेजिस्टेंस आ रही थी, बट फिर भी मैंने 26 को फोन करके दोबारा बोला कि आपने जरूर जाना है, चाहे आप चाय प्रसाद करके आ जाना, बट प्लीज ब्लेसिंग्स लेके आओ. तो दे वेंट. उनको बहुत अच्छा लगा. चाय प्रसाद ली, फिर उसके बाद वो निकलने लगे. बट सेवादार वहां के इतने अच्छे होते हैं, सेवादार यहाँ के भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं. एंड उन्होंने बोला नहीं जी आप प्लीज लंगर प्रसाद करके जाइए, पूरा सत्संग सुन के जाइए. बैठे वो, उन्होंने सब किया. फिर मैंने नेक्स्ट डे फोन किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस.
पापा तो वॉज वेरी हैप्पी, उनको वहाँ पे अपने कोई ओल्ड कलीग्स भी मिल गए और उन पूछा कि भाई आप यहाँ पे कैसे, कहते हमें तो जी इनविटेशन यूएस से आया है, रहते वो वहाँ पे है बट थ्रू मेरे कि आपने जाना ही जाना है। तो विद इन 4 weeks 26 फरवरी को दे फाउंड द गर्ल, ऑल ऑफ अ सडन अपने आप लड़की वालों का इंटरेस्ट शो आता है मम्मी की ईमेल पे एंड 2-3 मीटिंग्स हुई, फाइनली उसको लड़की पसंद आई। पता नहीं उसको लड़की कौन सी चाहिए थी, इतनी खूबसूरत या जो भी, हम कह रहे हैं कोई भी लड़की से कर ले यार, बट वो है कि नहीं ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए वट तो डिले होता जा रहा था। ही इज 32 नाउ। तो मैंने कहा यार कर ले, मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ, कब डांस करूंगी तेरी शादी में। तो फाइनली 26 फेब को यस हुआ काइंड ऑफ कि हाँ ये लड़की पसंद है। एंड महाशिवरात्रि वाले दिन इट वॉज लाइक रोका हो गया है पक्का। एंड इधर स्नो पड़ी हुई है, मैंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाया कि शिव जी ने ब्लेसिंग्स दे दिए, यहाँ कैलाश पर्वत बन गया है। एंड लड़की का नाम हिमानी है, तो एंड माई ब्रदर्स नेम इज आशीष विच इज ब्लेसिंग्स ऑलवेज। So I believe he has blessed the newly formed couple, and I'm traveling to India on 22nd for their engagement. It's on April 1st. So I'm very very blessed. Thank you, शुक्राना गुरुजी, आपने जिंदगी ऐसी बदली है कि बस no looking back। कुछ points मैंने नोट किए थे कि जैसे मैं इनको कहूंगी ही इज द बिगेस्ट डॉक्टर, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इनसे बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं है। मुझे थेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती अब, यहाँ पे आके या मन में इतनी बातें उनको बोल जाती हूँ। कितना सोचा था क्या क्या सत्संग में बोलना है, बट पता नहीं आता वही है जो वो बुलवाते हैं। एंड एक बार रेखा आंटी से बात हुई थी, हाँ ये बैठे तो मैंने इनको बोला था, अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो शी सेड डोंट वरी, बस आते जाओ, सत्संग पे आओ, लंगर प्रसाद करो। आज उसकी अहमियत मैं समझ पा रही हूँ कि इट इज रियली अ मेडिसिन। दिस गुरबानी इज द मेडिसिन ऑफ कलयुग। इससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। हमने इतने पाप कर्मकांड किए होंगे कि आज की डेट में हमें ये चाहिए कि दिस गिव्स अस द डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। एंड जैसे हम मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स नहीं जानते ना, तो गुरबानी भी अगर समझ ना आए हमें तो कोई बात नहीं, जस्ट सिट एंड गेट शावर्ड विद द अमृत वर्षा ऑफ दिस गुरबानी। इट्स सो पायस, इट्स सो ट्रांसफॉर्मिंग। सो एक ये मुझे बहुत अच्छा मतलब लगता है कि आई कॉल हिम द बिगेस्ट डॉक्टर एंड आई कॉल हिम माई पापा जी, बड़े पापा जी। He is father, he is mother, he is my best friend, he is everything for me. Now I don't have to like you know अपने अंदर जो सब अंदर की फीलिंग्स हैं वो ऐसे ही बस इनसे बात करके मन ही मन में, मैं ऐसे पंजाबी में भी नहीं बात नहीं करती उनसे, मेरे को नहीं आता वो स्टाइल बोलना। तो मतलब खाना बनाते हुए शब्द चल रहे हैं, कुछ भी है, बर्तन धो रही हूँ तो शब्द चल रहे हैं, एनी टाइम शब्द इज ऑलवेज ऑन। मतलब वो बॉलीवुड सॉन्ग्स तो चले गए, बस अब शब्द है कि सिद्धार्थ मोहन का नया सॉन्ग आया है या किसी और का सदा मासूम का। तो आई मीन ही इज माई बिगेस्ट डॉक्टर, ही इज माई बिगेस्ट टीचर। दिस इज द बेस्ट स्कूल एवर आई हैव गॉट एडमिशन इनटू इट। आई वाज क्रेविंग फॉर दिस forever and I got my right path। कितने धक्के खा के कहाँ से ये बेस्ट जगह है। It's like heaven for me, I realize now। and जो मेरे को एक सोशल like एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग होती थी, क्योंकि डिप्रेशन का बताना अपने इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा ऐसे लगता था, रिश्तेदारी में भी बताना कि क्या हो गया, क्यों आ गई वो इंडिया, सब बात बनाते हैं कि क्या हुआ होगा। एनीवेज, तो वो एम्बेरसमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, वो सोशल स्टिग्मा खत्म हो गया, वो फियर खत्म हो गया मेरा कि आज मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, हाँ आई हैड अ प्रॉब्लम, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन फॉर 2 years बट आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। एंड so many people approach to me like what doctor you went to and किसी का फायदा ही हो जाए, why not? This is the place, this is the platform to open up your feelings without any judgment. This Sangat Parivar, this just welcomes you with an open heart, and I'm so blessed
to be part of this Guru Parivar. Maybe it's the past life soul connections we have that we are all here together. So thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. I love you a lot. Love you, Sangat ji, lot. And bless this Sangat always. Thank you, thank you, thank you. Jai Guruji.